इस देश में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है और लोग मजबूत हैं। ये जो मैंने लिखा है बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी, ये मैंने नहीं लिखा है भैया, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है। जैसे ही सिंगर को जमानत मिली है, लोग ये लिख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जब कोई दलित पिछड़ों की बारी आती है, एक प्रजापति है, उन पर भी इसी तरह के आरोप थे, वो दोषी पाए गए, वो जेल हैं, और इस सिंगर साहब जो है वो बरी हो गए हैं। तो इसको लेकर लोग लिख रहे हैं कि ये खुराफात नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल है। एक ऐसे समय में जब 90 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल को गृह मंत्रालय ने चिट्ठियां लिख रखी है, तो ये खुराफात नाम का सोशल हैंडल चल रहा है। अब ये विदेशी है, भारतीय है, ये तो सरकार बता सकती है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो ये लिख रहा है सो समझिए, और उसी ने ये नाम दिया है बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी। उस हैंडल से जो पोस्ट किया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और मुझे लगता है कि अगर ये भारतीय है तो हिम्मत की बात है, या फिर ये कोई विदेश से बैठ के ये हैंडल चला रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। तो बड़ा भयानक है ये, और इसके बारे में मैं आपको बताऊं। खुराफात नाम से सोशल मीडिया हैंडल है, 17,000 फॉलोअर हैं, और ये खुराफात नाम से चला रहा है। और इसने जो नाम दिया है वो बड़ा ही खतरनाक है, और इसने कुछ ट्वीट्स भी लिखे हैं। किस तरह से इसने सिंगर के जमानत मिलने के बाद लिखा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी। यहाँ हर पीड़ित का और संरक्षण आरोपी का। उन्नाव रेप केस, कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित हो गई है, और इसको लेकर खुराफात नाम से ये ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है। और सोचिए कि ये सीधे सीधे शख्स लिख रहा है कि बीजेपी जो है वो बलात्कारी जनता पार्टी है, ये बड़ा खतरनाक है, और ये भारत सरकार नोटिस दे सकती है, भारत सरकार दे। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इसने बहुत ही खतरनाक तरीके से नाम दिया है और किस तरह से लिखा है, और उसको पूरा पढ़ के मैं सुनाऊंगा। और इस शख्स जो है, इसने बड़ा खतरनाक नाम दिया है बलात्कारी जनता पार्टी। तो ये जो सोशल मीडिया पर जो ये नाम है बीजेपी का, जो विरोधी दल के नेता हैं, जो विरोध में सवाल पूछने वाले लोग हैं, वो इस तरह के पोस्ट को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। ये बड़ा पोस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ा पोस्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, किस तरह से ये जो खुराफात नाम का ट्विटर हैंडल है, उसका लॉजिक क्या है वो भी बताऊंगा। उसने क्यों बीजेपी को भारतीय बलात्कार पार्टी कहा है, क्यों ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, खुरपेच ने लिखा है बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी, बलात्कारियों, माफियाओं, अपराधियों, घोटाला ब्यूरो का साथ, देश का बस 10% विकास। ये इसने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, और आगे ये लिखता है, घोटाला किया है बीजेपी ज्वाइन करो, रेप किया है बीजेपी ज्वाइन करो, खनन माफिया हो बीजेपी ज्वाइन करो, भू माफिया हो बीजेपी ज्वाइन करो, फार्मा माफिया हो बीजेपी ज्वाइन करो, नकल माफिया हो बीजेपी ज्वाइन करो, शिक्षा माफिया हो बीजेपी ज्वाइन करो, मर्डर किया हो बीजेपी ज्वाइन करो, गुंडे हो बीजेपी ज्वाइन करो। तो ये इस तरह की चीजें लिखी। आज ही सिंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी जो सजा है उसको निलंबित कर दिया है, सस्पेंड किया है। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी के विधायक और रेपिस्ट, वो पूर्व विधायक हैं, कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई है। ये बहुत ही खतरनाक खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसीलिए ये बीजेपी का पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर है। 2017 में इसने नौकरी देने के बहाने एक नाबालिग लड़की से रेप किया, इसका दोष साबित हुआ था। फिलहाल भारत में एक न्याय प्रक्रिया है, आप लोअर कोर्ट से सजा पाए तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगर को जो है वो जमानत दे दी है, रिहा कर दिया है, और निलंबित कर दिया है आदेश को। तो ये एक प्रक्रिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन खुराफात जो है, इसको बीजेपी को भारतीय बलात्कार पार्टी लिख रहा है। एक और डराने वाली खबर है, 29-30 जनवरी को होने वाली टीएटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 15 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल होने वाले थे। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ममता बनर्जी ने कहा है, मैं अल्पसंख्यकों से कहती हूं कि कृपया एकजुट हो जाएं, ये फैसला आप पर है। बीजेपी अपने पैसे की ताकत से आपको बांटने की कोशिश कर रही है। हम बंगाल के बाद बीजेपी से दिल्ली भी छीन लेंगे।
पॉलिटिकल खबरों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीएसपी के 11 पार्षद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर है, लेकिन बीजेपी को जिस तरह से बलात्कारी पार्टी कहा जा रहा है, तो खुराफात ने ये बड़ी खबर बताई। और सोचिए, उसके बाद याशर शाह लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी इनसे कितने लोग हैं जो फातिया पटकर जहर बेच रहे थे। शुभम जायसवाल, भोला जायसवाल, आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा, विभोर राणा, विष्णु अग्रवाल, विशाल सिंह, सौरभ त्यागी, अजीत यादव, कोडिन सिंह। तो योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है। लगातार SC ST OBC की सीटों की चोरी हो रही है, उसको लेकर आलोचना हो रही है। कप सिरप मामले को लेकर भी उनकी आलोचना हो रही है। और सोचिए, 112 करोड़ का घोटाला, इनकम टैक्स विभाग की गोपनीय रिपोर्ट, पैसा यूपी के नौकरशाहों की जेब में। नवनीत सहगल सबसे बड़े लाभार्थी। ये नवनीत सहगल वही शख्स है जो DD न्यूज का प्रमुख था, प्रसार भारती का CEO था, उसे इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुभम जायसवाल, सोचिए, कप सिरप का आरोपी जो है वो भाग गया है। और एक दर्दनाक खबर बता रहा हूं, वाल्मीकि समाज के बच्चे जो पलवल के पंजारी गांव में के हैं, सोचिए, वाल्मीकि समाज के बच्चे, विकास कुमार जाटव ने लिखा है, वो बहुत संतुलित लिखते हैं, पेशे से वकील हैं। वाल्मीकि समाज के बच्चे जो पलवल के पंजारी गांव के हैं, वो शादी में लाइट पकड़ने के लिए गए थे। वाल्मीकि समाज के बच्चे थे, वो लाइट सर पर रखने के लिए गए थे। शादी ब्याह में लाइट उठाते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है। वापस जब आ रहे थे तब कुछ शराबियों ने गलत नियत से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। चारों बच्चे इधर उधर भागने लगे। इनमें से एक बच्चा ब्राह्मण समाज के घर में जान बचाने के लिए घुस गया। वहां परिवार वालों ने पूछा तो उसने बताया कि कुछ शराबी उसके पीछे लगे हैं। उसके बाद ब्राह्मण परिवार ने भारत का सबसे हॉट प्रश्न किया, कौन जात हो, पूछ लिया। जैसे उसने वाल्मीकि बताया, उसकी धुनाई शुरू की, निर्दय तरीके से मारा। परिवार का आरोप है कि करंट लगाया गया। अब इस पर विवाद हो रहा है। विकास कुमार जाटव ने लिखा है, सोचिए किस तरह से जातिवाद है। वो बच्चा शराबियों से तो बच के घर में घुस गया, लेकिन वो जातिवाद से नहीं बच पाया। अखलाक मॉब लिंचिंग मामला, कोर्ट ने खारिज की केस, वापस लेने वाली अर्जी को। और लगातार आंगनबाड़ी महिलाएं जो है चारबाग स्टेशन पर धरना दे रही है। तो बड़ा प्रदर्शन चल रहा है यूपी में, लेकिन अब आम लोगों की तकलीफों की खबरें नहीं चलती है। भरत श्याम मौर्य ने लिखा है, कुलदीप सेंगर भाजपा विधायक, पूर्व विधायक, उनका सजा निलंबित हो गया है, जमानत भी, रिहा भी हो गए हैं। गायत्री प्रजापति जो सपा के विधायक थे, वो अभी भी जेल में, इसी तरह के आरोप लगे थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। खुरापात आगे लिखता है, नाम अभिषेक प्रकाश, पद IAS, स्थिति 9 महीने से निलंबित। सोचिए, ये आदमी आज तक नहीं पकड़ा गया है। और क्या योगी आदित्यनाथ जी ये कहना चाहते हैं? धनंजय सिंह, अमित सिंह टाटा, शुभम जायसवाल, आलोक सिंह डब्बू, विभोर राणा, विशाल सिंह, ये सभी फातिया पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जिनका कप सिरप में नाम आया था। तो क्या जाति के आधार पर लोगों को न्याय मिलता है? ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए किसी ने कहा कि देश की बर्बादी के लिए हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसको लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ मैं पोस्ट पढ़ के भी आपको बताना चाहता हूं। वो पोस्टें हैं जो आपको समझनी चाहिए। सोचिए, मुझे लोग लगातार फोन करते हैं, पिछड़ा जाएगा जेल, ठाकुर को मिलेगी बेल, कहां है संविधान का राज। ये अचल सिद्धार्थ यादव ने पूछा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आजकल भगवान पर बहस चल रही है। किसी ने बड़ा बढ़िया लिखा है, भूखे का ईश्वर रोटी में है, भूखे का ईश्वर रोटी में है, जैसे हम लोग गरीब लोग हैं, और प्यासे का ईश्वर पानी में है। जिनका पेट भरा है वो धर्म पर, भगवान पर बहस कर रहे हैं। और उन्नाव रेप केस में जेल में बंद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगाई, जमानत मंजूर, हर हफ्ते थाने पर देनी होगी हाजिरी। बस इसी के साथ वो बच गए हैं। और सोचिए, बांग्लादेश में दीप चंदू को पीट पीट कर मार दिया गया। भारत के तमाम लोग, सवर्ण समाज के लोग, RSS बीजेपी के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग आंसू बहा रहे हैं। आंसू बहाना चाहिए, भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जब भारत में ही जाति के नाम पर वाल्मीकि को, हरिओम वाल्मीकि को पीट कर मार दिया गया, तब ये कहां थे? सवाल है कि जब जाति के नाम पर एक बच्चे को घर में मारा गया, और इसलिए वेद ने कुछ सवाल पूछे हैं कि जिन लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, होनी भी चाहिए, वो अपने ही देश के हिंदुओं के मारे जाने पर जब कोई दलित पिछड़ा मारा जाता है तो उनकी चिंता क्यों नहीं होती? है तो बड़ा सवाल है। जो लोग बांग्लादेश
में हिंदुओं के मारे जाने पर चिंतित है, ये अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि वहां दलित मारा गया है, उनकी चिंता है, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि यही लोग जब भारत में दलित पिछड़े मारे जाते हैं तब इनकी चिंता कहां चली जाती है, ये बड़ा सवाल होता है। इसका मतलब है कि जो बांग्लादेश में हिंसा हो रहा है उससे ये विचलित हैं, उससे ये दुखी हैं। लेकिन सवाल है कि जो भारत में दलित पिछड़े मारे जाते हैं उस पर बांग्लादेश के दलित हिंदू हैं और अपने देश वाले अछूत। सोचिए, चित्रा त्रिपाठी रतन लाल जी से सवाल पूछ रही, पता नहीं ये लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं। वो पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, आप कुछ बोलिए। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, बहुत गलत है। वो तो कांग्रेस पार्टी ठीक नहीं करेगी यार रतन लाल। मीडिया सवाल उठाए, सरकार हस्तक्षेप करे। सवाल इस बात का है कि जब अपने ही देश के दलित पिछड़े सबसे ज्यादा हत्याएं जाति के नाम पर होती है, सबसे ज्यादा नौकरियों की सीट चोरी होती है, तब इनको साफ सुन जाता है। दरअसल इनको बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता नहीं है। ये भारत के दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों का हक छीनकर धर्म के नाम पर उनका वोट चाहते हैं। और ये बात लोगों को अब खुलकर बोलनी चाहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।